जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एजुकेशन एरा पर। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया ग्रामर, लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट और लेटर्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप तसल्लीपूर्वक उसको देख सकें और बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश सीख सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि वर्ड क्या है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्ड। वर्ड क्या है? तो इसमें देखेंगे अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर का जो ग्रुप है या फिर कलेक्शन है उसको क्या कहेंगे? वर्ड। लेकिन कब वर्ड कहेंगे? विथ सम मीनिंग, मतलब कि वैसा कलेक्शन होना चाहिए, लेटर का वैसा कलेक्शन होना चाहिए जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो, कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, तभी हम बोलेंगे कि हाँ वह एक वर्ड है। वरना अगर हम किसी तरह का भी लेटर अरेंज कर देंगे तो उसको वर्ड नहीं बोलेंगे। तो सिंपल से यहाँ पे इसका डेफिनेशन है कि अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं APPL एप्पल का मतलब हमेशा हमारे दिमाग में आ जाता है कुछ ना कुछ कि हाँ ये मीनिंगफुल वर्ड है, तो इसीलिए इसको वर्ड बोलेंगे। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं PXLTP, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, बिल्कुल मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो इसीलिए इसको हम वर्ड में कंसिडर नहीं करेंगे। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड। तो बेसिकली हम जब वर्ड को जब कैटेगराइज करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड क्लासेस। क्या बोलते हैं? वर्ड क्लासेस। तो देखिए क्या कहता है कि ऑल टाइप ऑफ वर्ड इज नोन एज वर्ड क्लासेस और पार्ट ऑफ स्पीच। या तो उसको वर्ड क्लासेस बोलेंगे या पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग का पहला ग्रामर था। जब हम लोग शुरुआत में बहुत ही पहले जब हम लोग सीखते थे ग्रामर, तो उस समय बोला करते थे पार्ट ऑफ स्पीच। आज भी पार्ट ऑफ स्पीच चलता है, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा ग्रामर एडवांस हुआ है, थोड़ा सा नए लोग आए हैं इंग्लिश ग्रामर की ओर, तो उन्होंने नाम दिया है वर्ड क्लासेस। तो देखिए, तो अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू देखते हैं तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने टाइप है पार्ट ऑफ स्पीच का? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह 8 जो है टाइप्स हैं वर्ड के। और अगर हम एडवांस ग्रामर की ओर देखते हैं, न्यू ग्रामर की ओर देखते हैं, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लासेस। वर्ड क्लासेस का कितना टाइप है? 2 टाइप। तो चलिए अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस जी। तो आइए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट किया गया, वर्ड का 8 पार्ट किया गया। क्या क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड एनीथिंग। किसी भी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। फिर नाउन के जगह पे यूज होता है उसे प्रोनाउन। फिर एडजेक्टिव, जो प्रोनाउन का विशेषता बताए, क्वालिटी बताए प्रोनाउन का या नाउन का, उसको एडजेक्टिव। फिर वर्ब, द एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब। एडवर्ब, जो क्रिया का विशेषता बताए, जो क्वालिटी बताए वर्ब का, एडवर्ब। फिर है प्रीपोजिशन वैसा वर्ड है जो लिंक करता है किसी नाउन और प्रोनाउन को, लिंक करता है, 2 नाउन या 2 प्रोनाउन को लिंक करता है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। फिर है कंजक्शन क्या होता है कि ये 2 सेंटेंस या क्लाउज को, 2 सेंटेंस या क्लाउज के बारे में आगे जानेंगे, सेंटेंस के बारे में भी आगे जानेंगे। फिलहाल अभी इस पे फोकस कीजिए, ये टर्म आया है मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं। इसमें क्या होता है कंजंक्शन में कि 2 सेंटेंस या 2 क्लाउज को वो आपस में लिंक करता है, वो आपस में जोड़ता है, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। वैसा वर्ड जो 2 सेंटेंस या फिर 2 क्लाउज को आपस में लिंक करे। फिर इंटरजेक्शन, ये वर्ड है जो फीलिंग का वर्ड है। इंटरजेक्शन जो है वो फीलिंग का वर्ड है। तो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू 8 वर्ड दिया गया है। फिर आते हैं वर्ड क्लासेस में। अब जब नए ग्रामेटिकल लोग आए तो वो अब वर्ड क्लासेस बोलते हैं। तो वर्ड क्लासेस में है पहला ओपन क्लासेस।
पहला क्या है, ओपन क्लासेस। ओपन क्लासेस में क्या होता है, इसको क्यों ओपन क्लासेस कहा गया है, क्योंकि ये जो 4 वर्ड, इसमें 4 वर्ड आते हैं, 4 तरह के वर्ड आते हैं। पहला नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये जो 4 तरह के वर्ड आते हैं ये चेंजेबल वर्ड हैं, कंडीशन अनुसार ये चेंज हो सकते हैं। जैसा कंडीशन होगा, जैसा सेंटेंस का डिमांड होगा, वैसे ये चेंज हो सकते हैं। नाउन का एडजेक्टिव, वर्ब का एडवर्ब भी बनाया जा सकता है, एडवर्ब का वर्ब भी बनाया सकता है, वर्ब का एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, नाउन का एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये आपस में चेंज होते हैं और ये कंडीशन के अनुसार चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्लोज क्लासेस क्या है, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, ये अपना मूल रूप में ही रहता है। तो क्या है उसमें, वो है प्रोनाउन, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो आगे आपको एडवांस की ओर जब मैं ले चलूंगा तो पढ़ाऊंगा डिटर्मिनर्स के बारे में। इसको कई जगह डिटर्मिनर्स, कोई डिटरमाइनर्स, कुछ भी ऐसा बोलते हैं। फिर है प्रीपोजिशन और कंजक्शन। कंजक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या कंजक्शन होता है और क्या प्रीपोजिशन होता है। तो ये 4 टर्म जो है क्लोज क्लासेस में है और ये 4 टर्म जो है ओपन क्लासेस में है। लेकिन इंटरजेक्शन ये अलग है, किसी किसी बुक में आप देखोगे तो इसे अलग रखा जाता है, किसी किसी जगह में क्लोज क्लासेस में ही लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं अलग रखा जाता है। तो अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही अलग वर्ड है, ये फीलिंग वाला वर्ड है। इससे कोई भी किसी भी चीज का डिफाइन नहीं होता, ये सिंपल सी वर्ड है फीलिंग का। इंटरजेक्शन ये फीलिंग का वर्ड है, तो इसको अलग ही रखते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस। तो मैंने आपका वर्ड चैप्टर बिल्कुल खत्म कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या नहीं समझ में आया। मैं फिर से आपको आऊँगा यहाँ पे और फिर से आपके लिए एक अच्छा फिर वीडियो बनाऊँगा ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनको इसकी ज़रूरत है, जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बेसिक से सीखते सीखते एडवांस की ओर जाना चाहते हैं। वैसे लोग जिनका इंग्लिश से कभी ताल्लुकात नहीं रहा है, वो सोचते हैं इंग्लिश बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपने अभी तक मेरी सारी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता चला होगा कि कितने आसान तरीके से इंग्लिश सीखा जा सकता है। तो शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।